हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पहले श्रेणी क्रम संधारित्रों का संयोजन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है, उसमें बेसिकली होता क्या कि जो आवेश होता है उसका मान अलग अलग होता है। जैसा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जो आवेश का मान होता है वो समान होता है, लेकिन समांतर क्रम संधारित्रों के संयोजन में आवेश का मान अलग अलग हो जाता है और जो विभव का मान होता है वो सेम होता है। तो डेफिनेशन देख ले। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र विभव का मान समान लेकिन आवेश का मान समान ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र विभव का मान समान लेकिन आवेश का मान समान नहीं होता, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये मैंने 2 बार लिख दिया है, ये एक बार आएगा। जो आवेश का मान होता है वो अलग अलग होता है। तो डायग्राम से देख लेते हैं कि समांतर क्रम संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम संधारित्र को ऐसे जोड़ते हैं कि जो बैटरी का प्लस सिरा उसको तीनों संधारित्र के प्लस सिरे से जोड़ते हैं, और जो तीनों संधारित्र का जो माइनस वाली प्लेट है उसको बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ते हैं। इसमें विभव का मान समान होता है। इसके लिए तुल्य परिपथ कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब देख लेते हैं डेरिवेशन इसका। धारिता C1 वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, वो आवेश होगा Q1 = C1 × V। यह धारिता के फॉर्मूले से निकाला हमने, C = Q/V वाले फॉर्मूले से। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। C2 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश होगा Q2 = C2 × V। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। थर्ड है C3 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, तो वो होगा Q3 = C3 × V। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। यदि हम समांतर क्रम संधारित्र के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा, हमको आवेश को जोड़ना है। तो Q = Q1 + Q2 + Q3, हम तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से रख देते हैं। तो तुल्य परिपथ से जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी C तुल्य × V। तो इस Q की वैल्यू हम ये रख देते हैं और जो ये वैल्यू सेम रख लेते हैं। तो यदि हम इसमें से V कॉमन ले ले तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट आएगा वो आएगा C तुल्य × V = C1 C2 C3 × V। दोनों तरफ V कॉमन है तो V से V कैंसिल हो जाएगा। C तुल्य आएगा वो आएगा C1 + C2 + C3। यही होते हैं समांतर संधारित्रों का संयोजन। तो नेक्स्ट जो इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट आता है कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तुल्य धारिता को बढ़ाने के लिए यदि हमें किसी सर्किट में हमें धारिता को बढ़ाना है तो हम उसमें संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। तो उससे धारिता होगी वो मैक्सिमम आएगी C1 + C2 + C3 n तक। यदि n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनकी धारिता C हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा C तुल्य = C + C+, ये n टाइम तक हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n × C। संधारित्रों की धारिता चाहे कितनी भी हो परंतु उस पर विभव समान हो। जो समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका जो विभव है वो सेम ही रहेगा। थैंक यू।